दी बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में यस बैंक के Q1 फाइनेंशियल ईयर 23 के दैट इज जून 22 क्वार्टर के जो रिजल्ट्स रिलीज हुए हैं उन्हें एनालाइज करेंगे। इससे पहले हमने अपनी इस वीडियो में दो डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर की थी, उसके ऊपर मोहर लगती हुई दिखती है। जेसी फ्लावर्स ऑनर ARC इन्होंने अपने पार्टनर एंगेज कर लिए हैं। 48,000 करोड़ के NPA जो वो इस ARC को शिफ्ट करेंगे और जेसी फ्लावर ने 11,183 करोड़ 48,000 करोड़ के NPA के अगेंस्ट 11,183 करोड़ का जो है उन्होंने बिडिंग की है। अब अगर कोई और इसका बिडिंग को इंप्रूव करता है तब भी अच्छी बात है, अदरवाइज 11,183 करोड़ का बिडिंग जो है इन्होंने जेसी फ्लावर ने तो कर ही लिया है। बैंक की इंफॉर्मेशन के हिसाब से 11,183 करोड़ जो है उनकी बैलेंस शीट में जो 48,000 करोड़ की वैल्यू है, मतलब डेप्रिशिएट करके NPA करके प्रोविजंस करके, वो 135% है। मीनिंग देयर बाई जब उनको 11,183 करोड़ मिल जाएंगे तो 100% तो प्रोविजन के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगा, 35% सीधा इनका प्रॉफिट आएगा। मतलब जितना प्रोविजन किया हुआ है उससे 135% ये ज्यादा है अगर 11,183 करोड़ मिलते हैं। दैट इज द वन थिंग। और इनका टाइम फ्रेम है 12 वीक्स, मतलब अनदर 3 महीने लेके चलिए, ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होते हुए लगेगा। सेकेंडली 20% का जो है ये अपनी पार्टनरशिप लेंगे इसमें जेसी फ्लावर के साथ इस ARC में। दैट विल कीप देम देयर इंटरेस्ट इन द ARC। एक तो ये डेवलपमेंट है। दूसरा, जैसे हमने बताया था, कार्ले और एक और जो है इंस्टीट्यूशन, वो जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें अपना इक्विटी इन्वेस्टमेंट करने के लिए एग्री हो गए हैं। 3,000 करोड़ और तकरीबन 6,000 करोड़ का इक्विटी इन्वेस्टमेंट करेंगे। आई सपोज 14 रुपए से 15 रुपए के रेट में, 14.5 रुपए के रेट में उन्होंने ये इकरार किया है। तो दैट इंडिकेट्स द पॉजिटिव डेवलपमेंट्स जो बैंक को आगे लेके जाएंगी। आइए देखते हैं क्वार्टरली रिजल्ट इन्होंने क्या किया है। इंटरेस्ट इनकम 187 करोड़ से बढ़ गई, अदर इनकम 100 करोड़ से कम हो गई। मोस्ट ऑफ द बैंक के केस में हम ये देख रहे हैं कि अदर इनकम कम हो रही है और इसका मेन कारण जो है, मेन रीजन जो है वो है ट्रेजरी प्रॉफिट। जो पहले इतना होता था उतना ट्रेजरी प्रॉफिट नहीं हो रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने की वजह से। इसी वजह से हम कह रहे हैं आगे भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेंगे वो बैंकों की बैलेंस शीट पे थोड़ा सा ट्रेजरी प्रॉफिट्स के ऊपर इंपैक्ट करेंगे। तो टोटल इनकम इनकी 87 करोड़ से बढ़ गई। इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर 156 करोड़ से बढ़ गया। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 115 करोड़ से बढ़ गए। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में इनकी एम्प्लॉय कॉस्ट भी बढ़ी है। और व्हाट दे आर सेइंग इज कि लोन्स एक्वायर करने के लिए जो ये फीस देते हैं वो भी बढ़ गई है। तो टोटल एक्सपेंडिचर 271 करोड़ से बढ़ गया। इनकम इतनी नहीं बढ़ी है, एक्सपेंडिचर ज्यादा बढ़ने की वजह से दे आर शोइंग ए डिक्लाइन इन द ऑपरेटिंग प्रॉफिट। 184 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हुआ है जो कि 23.8% बनता है। नॉट ए गुड फीचर, बट ट्रेजरी लॉस की वजह से, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की वजह से, फर्स्ट क्वार्टर जनरली वीक होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये थोड़ा वीक परफॉर्मेंस है। हालांकि एसेट क्वालिटी इनकी बेटर है, इसलिए इन्होंने प्रोविजन कम की है 97 करोड़ से। आगे देखते हैं, एसेट क्वालिटी भी देखते हैं। 31 करोड़ से इन्होंने, क्योंकि नेट प्रॉफिट कम हुआ तो इन्होंने टैक्स प्रोविजन भी 31 करोड़ से कम की है। तो द नेट प्रॉफिट इज लोअर बाय 57 करोड़ विच इज तकरीबन 15% के करीब कम बनता है। लास्ट क्वार्टर में 367 करोड़ था, अभी 310 करोड़ है। नॉट वाव फिगर्स, बट देर आर रीजन्स फॉर दिस लोअर नेट प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ग्रॉस NPA देखें 229 करोड़ से कम हो गए और नेट NPA 439 करोड़ से कम हो गए। अब इस यहीं पर देखते हैं कि इनकी PCR कितनी है। PCR हैज इंप्रूव्ड
81.5% से इंप्रूव होकर 82.3% हो गई। दैट मीन्स इन्होंने अपनी प्रोविजंस बढ़ाई हैं, दैट मीन्स रिकवरीज इन्होंने ज्यादा की हैं। वो यहां दिखता भी है क्योंकि ग्रॉस एनपीए कम हुए हैं 229 करोड़ से और नेट एनपीए 439 करोड़ से कम होके 4.17% पे हो गए हैं। अगर ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो बैंक इज क्लेमिंग कि हम एनपीए फ्री बैंक हो जाएंगे। बाकी फिगर्स भी देख लेते हैं। कासा थोड़ा सा कम हुआ है, 30.8 पे आ गया है। नेट इंटरेस्ट इनकम 2% से बढ़ी है। नॉन इंटरेस्ट इनकम 11% से कम हुई है। नॉन इंटरेस्ट इनकम इज आपकी ट्रेजरी इनकम आल्सो। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 2.4%, पिछली बारी 2.5% था। एडवांसेस 3% से बढ़े हैं। डिपॉजिट 2% से कम हुए हैं। शेयर जो है 14-15 रुपए पे चल रहा है। अच्छी मार्केट में 17 रुपए तक जाएगा। ये रिजल्ट्स बहुत अच्छे ना होने की वजह से वापस 14 रुपए पे भी आ सकता है। तो 14 रुपए से लेके 17 रुपए की चाल इस बैंक की, जब तक कि इनका एआरसी कंप्लीट होके एनपीए ट्रांसफर नहीं होते। उसके बाद दैट इज अक्टूबर ऑनवर्ड इस बैंक की चाल थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगी, शेयर जो है इंप्रूव होगा और बाय मार्च वी आर एक्सपेक्टिंग 20-21 रुपए का ये शेयर हो जाना चाहिए, प्रोवाइडेड कोई और ब्रॉडर मार्केट में या यस बैंक की तरफ से कोई नेगेटिव रिपोर्ट नहीं आती है। तो ये था हमारा छोटा सा एनालिसिस यस बैंक पे। जिनके पास है वो इस शेयर में बने रहें। 14 रुपए से नीचे आए, 13-13.5 रुपए आए तो इसको फर्दर ऐड कर लीजिए। 17 रुपए तक जाए तो आप एक बार ही इसमें से निकल भी सकते हैं और उसके बाद दोबारा आपको 15 रुपए पे मिले तो दोबारा इसमें एंटर कर सकते हैं। डार्क हॉर्स लॉन्ग टर्म बेट यस बैंक पे हमारी कंटिन्यू है। Thank you very much for watching this small video. Please subscribe to our channel so that in future also we can bring some good and quick analysis for you on banking and finance related topics. Thank you.